नमस्कार क्लास, मैं अजय आपको आज साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स होती क्या हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है, ये काम क्या करते हैं। तो सिंपल समझ लेते हैं कि आपका जब ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें ह्यूमन बॉडी में, जब ह्यूमन बॉडी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमारे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में दो पार्ट्स आपके सबसे दो आपके ऑर्गन्स पर डिपेंड होता है, लाइक हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो हार्ट पहले प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करें तो ब्लड वेसल टोटल 3 टाइप्स की होती हैं। लाइक एग्जांपल ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। इनको कैटेगराइज हम कर देते हैं यहाँ पर कितने टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन। ये जो आपकी ब्लड वेसल्स टाइप्स में रखा जाता है, डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ ब्लड पे डिफाइन करता है, क्योंकि हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि जो हमारे बॉडी में 2 टाइप्स का ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। उनके अकॉर्डिंग आर्टरीज को डिवाइड किया जाता है, ब्लड वेसल्स को डिवाइड किया जाता है उनके फॉर्म में, आर्टरीज एंड वेन्स। और आर्टरीज एंड वेन के अलावा इसके बाद एक हमारे पास और होती है कैपिलरीज। ये कैपिलरीज जो होती हैं ये सारी सबसे पतली और थिन वॉल्ड होती हैं। आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज हमारी, इसलिए हम आर्टरीज कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। कैसे ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और हमारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं। और ये सारा आपका जितना भी होता है ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब आर्टरीज में, डीऑक्सीजनेटेड मतलब वेन्स में। और इन दोनों के बीच में जो लिंक का काम करती है वो कैपिलरीज होती है, मतलब एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस। एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस का काम हमारा कैपिलरीज करती है। ये हमारा ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर हम इनके बारे में और डीपली चलते हैं। तो सिंपल सा आर्टरीज हमारी हार्ट से एराइज होती हैं, एराइज फ्रॉम हार्ट, एराइज फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से एराइज होती हैं। अब बेटा ये एराइज होती हैं, एराइज फ्रॉम द बॉडी टिश्यू और सेल, ये यहाँ से होती है। अब बेटा एराइज तो हो गई यहाँ से, एराइज हो गए। अब इनके और बारे में चल रहे हैं। आपकी आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। ये बेटा थिन वॉल्ड होती हैं, थिन वॉल्ड होती है। थिक एंड थिन, अब इसके थिक एंड थिन क्यों होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके पहले एक चीज़ और दिक्कत नहीं, हाई प्रेशर होता है। इनमें क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। इसमें बेटा लो प्रेशर होता है। अब बेटा ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। थिक वॉल्ड, हाई प्रेशर मतलब आपका सिंपल सा है बेटा, जब ब्लड से आपकी एराइज हो रही हैं आर्टरीज तो बेटा वहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई होगा, क्योंकि ब्लड जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो पंप किया जाएगा, तो पंप किया जाएगा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। जब प्रेशर होगा तो बेटा आर्टरीज की तरफ मूव करेंगे। यदि वो थिन वॉल्ड होगी तो आपकी आर्टरीज ब्रस्ट हो जाती है, फट सकती है, इसीलिए आपकी आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है। अब बेटा थिन वॉल्ड वेंस क्यों होती हैं? वेंस इसलिए थिन वॉल्ड होती हैं बेटा क्योंकि इनमें प्रेशर लो होता है, क्योंकि बॉडी से बेटा हार्ट में जा रही होती हैं। जब बॉडी से हार्ट में जा रही होती हैं, ब्लड जा रहा होता है तो बेटा वहाँ प्रेशर लो हो जाता है, तो थिन वॉल्ड में भी ईजिली ये मूव कर सकती है। अब यहाँ पर हम कैपिलरीज के बारे में बात करें तो कैपिलरीज के बारे में कहते हैं ये वेरी थिन वॉल्ड होती हैं, वेरी थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड। और ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस कराते हैं, सिस की प्रोसेस कराते हैं। ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू ये एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस करती हैं, एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस करती हैं।
अब बेटा यहाँ पर हम वाल्व की बात करें तो यहाँ वाल्व आपके जो आर्टरीज होते हैं, तो वाल्व की बात करें तो इसमें बेटा एब्सेंट होते हैं, बट वेन में हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब आपके दिमाग में वाल्व क्या होते हैं बेटा? वाल्व एक टाइप का सब्सटेंस आपका एक ऑर्गन्स होता है जो आपका किसी भी लिक्विड या एयर को बेटा यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन में फ्लो कराता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब आप बेटा यहाँ पर एब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट। बेटा ऑलरेडी यहाँ पर प्रेशर इतना हाई होता है कि ब्लड बैक नहीं हो सकता है, ब्लड बैक नहीं आ सकता है आर्टरीज में, बट यहाँ पर जो वेन्स में होता है ब्लड बहुत ही स्लोली मतलब लो प्रेशर में होता है, तो यहाँ पर चांस बढ़ जाते हैं कि ब्लड बैक फ्लो हो सकता है। तो आपका जो वाल्व का वर्क होता है, वो वाल्व का वर्क एक सिंपली यही होता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ये हमारे आर्टरीज और वेन की हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस आता है कि हमने बोला है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ पर एक ऑप्शनल एक्सेप्शन केस आता है। एक्सेप्शन केस क्यों आता है? एक पल्मोनरी आपकी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरीज, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और बेटा यहाँ पर पल्मोनरी वेन होती है, वो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये आपके दो एक्सेप्शन केस हैं, ये ध्यान रखना, ये ऑब्सेशन केस में आते हैं। और यहाँ पर सिंपल समझ लें, कैपिलरीज यहाँ पर वर्क कहाँ होती, कहाँ पर? ये टिश्यू में प्रेजेंट होती है। टिश्यू में कैसे प्रेजेंट होती है बेटा? मान लेते हैं एक आपका ये ऑर्गन है, ये मान लेते हैं एक सेल है, एक ये सेल है, यहाँ से हमारी आर्टरीज आई, आर्टरीज आ गई, या अरोटा लिख देते। अब बेटा आर्टरी इतनी मोटी होती है, थिक होती है कि ये बेटा सेल के अंदर इंटर नहीं करती है। तो सेल के अंदर जाने के लिए बेटा हम कैपिलरीज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कैपिलरीज का। कैपिलरीज का एक वाइल्ड नेटवर्क होता है सेल के अंदर, और वो सेल्स आपके आके अटैच हो जाती है इधर, किससे? वेन से, या वेना कावा से, वेन से अटैच। मतलब आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने के लिए सेल के अंदर बेटा कैपिलरीज का फंक्शन होता है। ये आर्टरीज यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं, और कैपिलरीज सेल के अंदर एक्सचेंज में अब गैसेस, न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में लाइका नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट का न्यूट्रिशंस को बेटा सेल्स को देती हैं, और नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को बेटा ब्लड में ले लेती हैं, और उसको बेटा वेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा देती हैं। तो ये आपका सारी आपका ब्लड वेसल्स का वर्क हो गया। तो इतना आपका पढ़ना है, इतने में आपका पूरा कंप्लीट, इससे बाहर नहीं जाएगा। कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, तो ये सारे डिफरेंस हो गए कि आर्टरीज डिफरेंट 4 या 5 पूछते हैं, 4 और 5 आपके पास प्रेजेंट है। बस इतना बहुत है। ओके।